करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 26 सितंबर है। जिन भी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को दिल्ली से मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या है? हमारे सामने चारों ऑप्शन है। अलेक्जेंडर स्टब, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, करोल नवरोकी और फ्रेडरिक मर्ज। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प ए है, अलेक्जेंडर स्टब। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही पश्चिमी देशों को दिल्ली के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए कहा है। इसके अलावा बाकी के तीन ऑप्शंस देख लेते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। क्रोल नवरोकी पोलैंड के पीएम हैं और फ्रेडरिक मर्ज वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। अलेक्जेंडर स्टब के बारे में देख लेते हैं। 1968 में इनका जन्म होता है हेलसिंकी फिनलैंड में। फिनिश, स्वीडिश, अंग्रेजी, फ्रेंच इन सभी भाषाओं के ये जानकार हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच। 2014 और 15 में पीएम बने। उसके बाद 2024 में फिनलैंड के राष्ट्रपति बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति भी हैं यूरोप के अंदर। 2014 में ट्विटर पर एक ई बुक इन्होंने लिखी और ट्रम्प के करीबी ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली और दादर एवं दीव। इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में पूर्ण केंद्र शासित राज्य की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक है जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य की मांग है कि यहाँ पे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद में इस राज्य के पास ना तो अपनी विधानसभा है और ना ही अपना कोई प्रशासन। ये केंद्र के हाथों नियंत्रित है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं 1900 और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिप्स लॉन्च की है? विकल्प चार हैं, ओपनएआई, परप्लेक्सिटी, क्वालकॉम और जेमिनाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वालकॉम। शुरुआत में 1970 या 80 के दशक में पहला प्रोसेसर बनाया गया था। 1970 और 80 के दशक में 1971 में लॉन्च हुआ था पहला प्रोसेसर जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान में इस प्रोसेसर्स की विकास क्रम में यहाँ तक पहुँचने में 50 से 60 साल लगे हैं। लेकिन ये उन्नत तकनीक एआई प्रोसेसर है जो बिना इंटरनेट के, एक बार फ़ोन में जो चिप्स हैं ये एआई प्रोसेसिंग की चिप्स डाल दी जाएगी। उसके बाद बिना इंटरनेट की मदद से ये एआई चिप्स अपने आप प्रोसेस करेंगे। वर्तमान में जो प्रोसेसर्स फ़ोन, लैपटॉप इन सब में कार्य कर रहे हैं वो इंटरनेट के बिना चलते नहीं हैं। दूसरा, इनके अंदर जो इनका सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो एआई को चलाने में समर्थ नहीं है। उसकी स्पीड को पूरी तरीके से गति नहीं दे सकते क्योंकि ये हल्के हैं और एआई का एल्गोरिदम बहुत भारी है जो इससे मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? चार विकल्प है, अग्निप्राइम, ब्रह्मोस, नाग और पृथ्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अग्निप्राइम। इसका भारत ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, मोबाइल कंट्रोल्ड है और ट्रेन पे ले जाकर रेल के माध्यम से, यानी कि एक स्थान से कहीं भी ले जाकर इसको छोड़ा जा सकता है। यह इसकी विशेषता है जो बाकी मिसाइलों से इसको अलग बनाती है। दूसरा, इसका वजन भी दूसरी मिसाइलों से जो अब तक परीक्षण किए गए हैं भारत में उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प हैं पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
खाद्य मंत्री चिराग पासवान या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान? सही जवाब हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में किस स्थान पर ट्रेन पर बम से हमला किया गया है? 4 ऑप्शन है, पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा और बलूचिस्तान। सही जवाब हो जाएगा बलूचिस्तान में हाल ही में ट्रेन पर बम से हमला किया गया। इसी महीने में ये ट्रेनों पर किया गया दूसरा हमला है पाकिस्तान में। कुछ दिन पहले BLA पर प्रतिबंध लगाने के लिए पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया था। इससे पिछले मंथ में खुद अमेरिका ने BLA को एक आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। BLA की फुल फॉर्म है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक्टिव है, जो अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रही है पाकिस्तान से, और अपने आप को पाकिस्तान से अलग यह मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार का निधन हो गया है? डॉक्टर SL भैरप्पा, डिकी बर्ड विलियमसन, फिलिप होजू। सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर SL भैरप्पा। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये कन्नड़ उपन्यासकार थे। इसके अलावा डिकी बर्ड, ये इनका भी 92 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हैं और विश्व के जाने माने क्रिकेट एम्पायर भी डिकी बर्ड रहे हैं। फिलिप होजू का, ये भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। इनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है 10 से 11 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइफून रागासा के कारण किस देश में जान माल की हानि हुई है? विकल्प है A, B, C और D। फिलीपींस, हांगकांग, चीन, ताइवान। सही जवाब होगा, सही जवाब इसका साथियों सारे ही हैं। इसमें एक देश को और काउंट करना होगा, वियतनाम। इन सभी देशों के अंदर टाइफून रागासा ने तबाही मचाई है, यहाँ पे हानि हुई है। और हाल ही के अंदर लेटेस्ट ये ताइवान में नुकसान पहुंचा रहा है, ताइवान में चल रहा है। इसमें 2000 किलोमीटर की ज़्यादा गति से इसमें हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पे चीन इस चीज़ से सावधान होकर पहले अपने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हटा चुका है, जहाँ से ये तूफान गुजरने वाला है उस जगह पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 58 वर्ष के बाद यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में शामिल हुआ है? विकल्प 4 है, कतर है, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब। सही जवाब हो जाएगा सीरिया। सीरिया हाल ही में 58 वर्ष के बाद यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में शामिल हुआ है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब, जो गल्फ की कंट्रीज़ है, उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये पॉजिटिव नतीजा निकलकर सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब विकल्प देख लेते हैं, 68, 78, 88 या 97। सही जवाब हो जाएगा विकल्प D, 97 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने HAL को ऑर्डर दिया है। यहाँ पर साथियों इस तस्वीर का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर आप इसको जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। जो कल की तस्वीर थी उसका जवाब है बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप इसका जवाब दे सकते हैं और अपना जवाब भी वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। साथियों करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पूरी होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले क्लास आपके पास पहुँच जाए और आपको क्लास लेने में आसानी हो। आप जिस भी क्लास की तैयारी करते हो, जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, SSC, SSC, CGL, CPO, CHSL या फिर रेलवे एग्जाम्स या डिफेंस एग्जाम्स, जिन भी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह क्लास उपयोगी रहने वाली है। साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।